मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया केमिस्ट्री क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हां, आप बस इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो रखा है ना, तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको वहां से भी काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले। तो पहला चैप्टर आपका आता है जी सॉल्यूशंस। ये टोटल 7 मार्क्स का आता है। अब सॉल्यूशंस चैप्टर भाई साहब आप चाहें तो इसको आधा 1 घंटे में कर सकते हैं। मैंने भी इसके लेक्चर बना रखे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर की डिटेल्ड लेक्चर भी है, वन शॉट 30 मिनट्स के अंदर भी पूरा चैप्टर कराया हुआ है। इसमें क्या आपको पढ़ना है जी, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ लीजिए, मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा। कंसंट्रेशन टर्म से डायरेक्टली क्वेश्चंस तो वैसे नहीं पूछे जाते इतने ज्यादा, लेकिन इसका यूज किए बिना आप आगे के टॉपिक्स नहीं समझ पाएंगे, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ये एक तरीके से बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन टर्म्स में जैसे कि आपका हो गया मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उनके फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो आप यहां पर याद कर लीजिए, 5 मिनट का समय लगेगा आपको। ठीक है, उसके बाद भाई साहब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। यहां से आप मान के चलो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि बताओ हेनरी लॉ क्या होता है, या इसके एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं, और एप्लीकेशंस के कुछ रीजंस वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। हेनरी लॉ का जो भी थ्योरी है वो आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, वहां से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो सीधा भाई साहब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत चांसेस है हेनरी लॉ से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या थ्योरी पूछी जा सकती है। उसके बाद तुम्हारा है रॉल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक न्यूमेरिकल आपको यहां से देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन निकल के आते हैं रॉल्स लॉ के अंदर। तो ठीक है, वो भी आपको यहां पर देख लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ के अंदर ही आते हैं। ठीक है, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप मान के चलो सीधा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं कह रहा हूं आप देख लेना भाई साहब, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, समझ रहे हैं। तो ये बात रही भाई साहब सॉल्यूशन चैप्टर की। आप चाहे तो हमारा लेक्चर देख सकते हैं, 30 मिनट्स के अंदर पूरा मैंने कराया हुआ है ये चैप्टर। ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर भी डाल रखा है सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन चैप्टर से जो बन सकते हैं, मैंने वो भी अपलोड किया हुआ है। सारे क्वेश्चन वहीं से देख लेना आएंगे। ठीक है, वैसे ही तो वो आप देख सकते हैं। अगला चैप्टर निकल के आता है भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भाई साहब टोटल 9 नंबर का आएगा, 9 मार्क्स का आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे भाई नॉन इक्वेशन, नॉन इक्वेशन से सीधा तुम देख लेना, एक न्यूमेरिकल तो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको कि भैया सेल पोटेंशियल बता दो, ईएमएफ बता दो। नॉन इक्वेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल तो तुम देख लेना, आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला भाई इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हाँ, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है डाइल्यूशन से, यहां से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉलरास लॉ, बहुत भाई था, यहां से न्यूमेरिकल्स आपका पूछा जा सकता है, फॉर्मूला का ध्यान रखें, थोड़ा सा थ्योरी भी। एंड आपका फेरेडे लॉ हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गए। ठीक है, एंड लास्ट में बैटरीज। अब बैटरीज है भाई, ये थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको बैटरीज का बेसिक आइडिया तो भाई होना चाहिए। जैसे कि भैया ऑटोमोबाइल्स में कौन सी बैटरी यूज करी जाती है, समझ रहे हैं, और आपके जो इन्वर्टर होते हैं उसमें कौन सी बैटरी यूज होती है, फ्यूल सेल आता है। तो ये भाई साहब बैटरीज के बारे में ऊपर ऊपर से आइडिया आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी मैंने 30 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपके पास समय नहीं है तो डिटेल्ड लेक्चर भी डाल रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने करा रखा है अर्षद की पढ़ाई पर, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है, वो भी मैं सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ। सॉल्यूशंस का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, केमिकल काइनेटिक्स का डाल चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी आने वाला है। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक आप बोल सकते हो कि मैंने अपने चैनल पे पूरा कवर कराया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वन शॉट 30 मिनट रिवीजन, हर चीज डाल रखी है, तो आप देख सकते हो भाई साहब। ये बात रही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अगला भाई साहब केमिकल काइनेटिक्स, टोटल 7 मार्क्स का आता है, लेकिन यहां से तो बिल्कुल फिक्स है भाई साहब। केमिकल काइनेटिक्स मैंने करा रखा है 30 मिनट्स के अंदर, वन शॉट के अंदर, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो रेट लो, रेट लो या तो सीधा पूछा जा सकता है आपसे, नहीं तो एक न्यूमेरिकल तो आप यहां से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और आसान है, मुश्किल नहीं है रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल भाई साहब। यहां पे जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकल के आती है ना,
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आप भाई साहब एक सीधा न्यूमेरिकल मान के चलो, यहां से मिल सकता है आपको जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें भी एक चीज आएगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है काफी बार स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ये जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जरूर देख लेना भाई साहब, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसमें आता है। उसके बाद आरहेनियस इक्वेशन, यहां से भी भाई साहब न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आरहेनियस इक्वेशन से, समझ रहे हैं। तो ये तीन मतलब लिखे तीन है, ये थोड़े से बड़े हैं बट ये आप समझ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तुम देख लेना भाई साहब, ठीक है। एग्जाम हो जाएगा ना, तब आज जो पेपर आएगा ना, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा यहाँ से आया था क्वेश्चन की नहीं, ठीक है। कुछ वैसा नहीं है, मतलब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, यहीं से आता है। और केमिकल काइनेटिक्स का भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। आई थिंक 1-1.5 घंटे में पूरे मैंने करा रखे हैं, लगभग 40 क्वेश्चंस, ठीक है। कर लेना भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल जाएंगे आपको अर्षद की पढ़ाई पर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आने वाला है अभी 1-2 दिन में, डी एंड एफ के भी आने वाले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी आने वाले। अगला देखो, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं भाई साहब। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी टोटल 21 मार्क्स की आती है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपने अच्छे से कर ली और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कर लिया, पास तो बहुत आसानी से हो जाओगे, है ना। अब फिजिकल केमिस्ट्री में भाई देखो कुछ चीजें हैं, क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है भाई। सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री के तुम्हें फॉर्मूला याद होने चाहिए भाई साहब, मोलैरिटी, मोलैलिटी, कंडक्टिविटी, इनके फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। फॉर्मूला शीट तुम्हारे पास होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री की, और वो फॉर्मूला शीट तुम पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, फॉर्मूला तो बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए भाई साहब। फॉर्मूला भी लिख के आओगे ना, तब भी 1 नंबर मिल जाएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो, है ना। तो फॉर्मूला के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपको, प्रॉपर शीट में प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो फॉर्मूला तो भाई ज्यादा रटे होने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद ग्राफ्स, जैसे कि आपके जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गए, तो यहाँ से ग्राफ वाले क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया जाता है। आपको ग्राफ दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ फर्स्ट ऑर्डर का है जीरो ऑर्डर का है, ठीक है। आप बम्स आउट देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, मैंने सब कराया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे ना, वहां पे मैंने सब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप देखिए अर्षद की पढ़ाई पर। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल केमिस्ट्री भैया मतलब न्यूमेरिकल ही होता है, तो जो फॉर्मूला पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने करा रखे हैं, चैनल पे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद थ्योरी की इंपॉर्टेंस, मतलब है थ्योरी की इंपॉर्टेंस, थ्योरी के बिना तो काम ही नहीं चलता, लेकिन मैंने लास्ट में लिख रखा है, समझ रहे। तो ये बात रही तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री की। मैंने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कराई हुई है अर्षद की पढ़ाई पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी वो भी चल रही है, 2 चैप्टर के डाल चुका हूं, अभी तीसरा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। बात करते हैं अगला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहला चैप्टर निकल के आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, टोटल भाई साहब 7 मार्क्स का आता है। और यहां तो बिल्कुल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन भाई साहब इस तरीके के पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर साल वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट। सबसे पहले तो इसमें भाई साहब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनकी जितनी भी तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह है, ये सब पता होने चाहिए तुम्हें। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और खास चीज इनऑर्गेनिक जिसके लिए जानी जाती है वो क्या है भाई साहब? एक्सेप्शंस। उनके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो एक्सेप्शंस क्यों है। वैसे कि भैया जिंक है तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, रीजनिंग वाले तो फिक्स होते हैं भाई साहब। 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करा दिए जाए, वहीं से एग्जाम में आता है समझ रहे हो। तो ये डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो भाई साहब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैंने कराया हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा चैप्टर 1 शॉट के अंदर, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी डाल रखे हैं मैंने इसके, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। उसके बाद यहाँ पर KMnO4 एंड K2Cr27 बहुत मतलब यहां से तुम देख लेना, अभी एग्जाम होने दो, यहां से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा तुमसे। इनकी प्रिपरेशन वगैरह हो गई और भाई साहब कुछ रिएक्शंस वगैरह हैं, आप देख लेना, यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी पूछा गया था, तो ये जरूर देख लेना। KMnO4 K2Cr27 की प्रिपरेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह, थोड़ा सा कलर वगैरह एंड कुछ रिएक्शंस है वो, ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, वहां से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चांसेस आर हाई डी ब्लॉक एलिमेंट से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। एफ के भी आते हैं बट वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आजकल सीधे जो पूछे नहीं जाते, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वहां पे कुछ पूछा जाएगा, उसका रीजन मोस्टली लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही निकल के आता है। तो ये भाई साहब आप पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर निकल के आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी तुम्हारा टोटल 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी मतलब बिल्कुल मतलब मैं बता रहा हूं यहीं से आता है क्वेश्चन। देखो आयुपेक नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिए जाएंगे भैया, उनका नाम लिख के बताओ। तो ये तो तुम्हारा देखो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 1 नंबर का सीधा एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उसका नाम पे टिक लगाओ कौन सा सही है, या फॉर्मूला दे दिया जाएगा तो उसका वो बताओ, है ना। तो आयुपेक नोमेनक्लेचर आसान है, 5 से 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से हो जाएगा आराम से, ठीक है।
उसके बाद तो आता है तुम्हारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। भाई साहब सीधा क्वेश्चन यहां से आएगा, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, बताओ भैया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, ये सब समझ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर लेना भाई साहब, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा वन शॉट लेक्चर मैंने डाल रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी जितने भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं हर्षित की पढ़ाई पर, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरिज्म, भाई बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तुम्हें दे दिया जाएगा, बोलेगा बताओ ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, या इनमें से कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा एक नंबर का आपका यहाँ से, ठीक है। या बनाने को भी आ सकता है, आइसोमेरिज्म बना के बता दो, ठीक है। तो ये बात होगी फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक। अगर तुमने फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कर ली ना भाई साहब, मजे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें ज्यादातर चीजें याद करने वाली हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम थोड़ा सा समझ सकते हो बिल्कुल, ठीक है, लेकिन डी एंड एफ का है ना, यहाँ पे तो थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, मैं सही बात बताऊं तो इनऑर्गेनिक तुम्हारी आ रही है कितने मार्क्स की, 14 मार्क्स की आ रही है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आ रही है जी, 21 मार्क्स की आ रही है, तो कितने हो गए, ये हो गए 35 मार्क्स। इतना भी तुम करके चले जाओगे ना, तुम फेल नहीं हो सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, इतना मैं बता रहा हूँ भाई साहब। और मैंने करा रखी है अर्षित की पढ़ाई पर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जो भी चीज आपको चाहिए, हर एक चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो भाई साहब, तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो चीज है। और थोड़ा बहुत तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो भी मैंने डाल रखा है वन शॉट लेक्चर, टाइम कम है तो 30 मिनट्स का डाल रखा है, आराम से भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक मैंने हर्षित की पढ़ाई पर अपलोड नहीं करी है, प्लान था बहुत जल्द करने का, बट मेरे पास और भी सारे काम पड़े, उसके चक्कर में मैं अपलोड नहीं कर पाया। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 6 नंबर का आ रहा है भाई। यहां से भी मतलब वही है, देखो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 वर्सेस SN2, यहां से क्वेश्चन हर बार लगभग आता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ, बताओ भैया इसमें से SN1 रिएक्शन कौन अच्छे से शो करेगा, SN2 कौन करेगा, तो SN1 SN2 पता होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहां से तो रिएक्शन सीधी तुमसे पूछी जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर देख लेना, उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेना, उसमें थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह आता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ा सा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का आप देख लेना। एंड तुम्हारे पॉली हेलोजन कंपाउंड थोड़ा बहुत ऊपर से आइडिया होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म वगैरह वो सारे हैं इसमें। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन की ये बात रही। एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, ये भी तुम्हारा 6 नंबर का आ रहा है टोटल, ठीक है। एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर में अगर तुम देखोगे, सबसे पहले तो इसमें कुछ मैकेनिज्म है तुम्हारे, वही लगभग तुम्हारे 3 मैकेनिज्म है, वो अच्छे से यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये तुम्हारी रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, तो ये सारी चीज जरूर देख लेना, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एसिडिक नेचर थोड़ा सा देख लेना, एल्कोहल एंड फिनोल का, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा भाई सबसे बड़ा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आता है भाई साहब तुम्हारा टोटल 8 मार्क्स का। और ये चैप्टर भाई साहब हाँ बड़ा तो है। सबसे पहले तो जितनी भी एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर में जितनी भी भाई साहब नेम रिएक्शंस हैं रटी होनी चाहिए तुम्हें भाई साहब, अगर कर रहे हो ये चैप्टर तो नेम रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये देख लेना, इसमें टेस्ट हैं तुम्हारे कुछ, ठीक है, वो देख लेना। ओजोनोलिसिस देख लेना, इसमें एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ेगा, टाइम इसमें थोड़ा सा तुम्हारा ज्यादा जाएगा। अगला आता है अमाइंस, ठीक है, ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, 6 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है। बेसिक कैरेक्टर देख लेना अमाइंस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पे भी नेम रिएक्शंस है तुम्हारी, वो देख लेना, टेस्ट्स वगैरह है वो देख लेना, ठीक है। डाइएजोनियम सॉल्ट, या बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट वगैरह भी इसमें वो देख लेना, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, अमाइंस हो जाता है। बायोमोलिक्यूल्स, अगर ऑर्गेनिक कर भी रहे हो, तुम्हें ऑर्गेनिक उतनी पसंद नहीं है तो चाहो तो बायोमोलिक्यूल सबसे पहले कर लेना, क्योंकि इसका वैसे ऑर्गेनिक से ज्यादा खास लेना नहीं है, अलग ही चैप्टर है थोड़ा सा। 7 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। इसमें भी वही है, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से पढ़ लेना भाई साहब इसमें, ठीक है। जिसमें कि आपका ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें, स्टार्च वगैरह, तो अच्छे से भाई साहब कार्बोहाइड्रेट को आप पढ़ के जाएगा। उसके बाद प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से देख लेना, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते आता है, ठीक है। और लास्ट में जो विटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी से जो डिसीजेस होती हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये आपका बायोमोलिक्यूल इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। अगेन मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर तुम्हारे पास समय है पढ़ सकते हो तो हर चीज पढ़ो, कोई भी चीज मत छोड़ो,
इंपॉर्टेंट हर एक चीज होती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास समय कम है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हर्षित की पढ़ाई पर मैंने कराई हुई है। आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, 30 मिनट रिवीजन भी है, 1 शॉट डिटेल्ड लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 28 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर रहा हूँ। सॉल्यूशंस केमिकल काइनेटिक्स को ऑलरेडी हो चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी रेडी है, लेक्चर बस अपलोड करना है। डी एंड एफ के भी आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी आ जाएंगे, ठीक है। 1 शॉट भी मैंने डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलूंगा एक और नई वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।